Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. This is class. This is an online class for class 11th और हम पढ़ रहे थे स्नैपशॉट बुक का फोर्थ चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। और अभी तक हमने पढ़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है दिल नहीं लगता था स्कूल में, क्योंकि उनको फैक्ट्स को रटने का और उनको याद करने का जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, और इसी वजह से आए दिन उनको उनके टीचर से काफ़ी डांट डपट पड़ती थी। और उनके टीचर ने तो यहाँ तक उनको कह दिया था कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो अपने फादर से कहो कि आपको स्कूल से निकाल लें। और फिर आगे जो है आइंस्टाइन जो है वो अपने दोस्त यूरी से जो है वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे स्कूल में जो है वो बिल्कुल दिल नहीं लगता। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये क्वार्टर्स हैं जहाँ हम रहते हैं इस मोहल्ले में, ये मोहल्ले के लोग सिविलाइज नहीं है, तो कम से कम तुम जहाँ रहते हो वो सिविलाइज जगह तो है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से पेज नंबर 27 से। इससे पहले यूरी ने बोला कि आप भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे, आपको भी डिप्लोमा मिल जाएगा। तो आगे से आइंस्टाइन कहते हैं, आई डाउट इट, said Albert glumly. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally, she lived in Berlin, where her father had a business. I doubt it. मुझे शक होता है, said Albert glumly. Albert ने कहा glumly यानी बड़े ही मायूसी के अंदाज में। I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. मुझे ही नहीं लगता कि मैं कभी भी पास कर पाऊंगा एग्ज़ाम्स को, स्कूल के एग्ज़ाम्स को जो कि डिप्लोमा के लिए हैं। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. और यही सेम बात आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा को बताई जब वो अगली बार मिलने आई, उनके घर आई म्यूनिक। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, आमतौर पर एल्सा जो है वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पे बर्लिन जो है वो जर्मनी का जो है वो कैपिटल है, वहाँ पे जो है एल्सा के फादर का जो है एक बिज़नेस था और इसीलिए वो वहाँ पे रहती थी, आमतौर पे वहीं रहना होता था उनका। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. आगे से एल्सा कहती है, आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड. उसने कहा कि मुझे यकीन है कि आप जो है लर्न कर सकते हो, आप तैयार कर सकते हो एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप ट्राई करो, और इतना लर्न कर सकते हो, आप इतना सीख सकते हो, इतनी इतनी पढ़ाई तो आप कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए. आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू. मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं, यानी तुमसे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नालायक हैं और फिर भी वो पास हो जाते हैं. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught. अल्बर्ट कहते हैं कि वो कहते हैं, यानी स्कूल वाले कहते हैं, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, फ़कत इतना ही पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम्स में उनको रिपीट कर सको, यानी जो आपने रट्टा मारा है, जो आपने याद किया है, वो आप एग्ज़ाम्स में लिख सको. सॉरी, ये बात जो है वो एल्सा ने बोली है, ठीक है, मैंने आपको बताया था आइंस्टाइन ने, एल्सा ने बोली है. That's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि यही तो मसला है, यही तो सारा मसला है, यही तो परेशानी है कि
मैं जो है दिल से याद नहीं कर सकता किसी चीज़ को, यानी मेरा हाफिज़ा जो है वो अच्छा नहीं है, मैं याद नहीं कर सकता। आगे एल्सा बोलती हैं, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। आपको नहीं चाहिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हों इसमें, यानी आपको बहुत ज़्यादा याद रहना चाहिए। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी रटा मार सकता है एक तोते की तरह। यू जस्ट डोंट ट्राई। आप सिर्फ कोशिश ही नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडिड एल्सा। और साथ में एल्सा ने कहा, आप ट्राई भी नहीं करते और तब भी मैं देखती हूँ कि आपके आर्म के नीचे, बाजू के नीचे एक बुक जो है, कोई ना कोई बुक हमेशा होती है। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग? एल्सा ने पूछा, ये जो आप किताब पढ़ रहे हो ये कौन सी किताब है? तो आगे से आइंस्टाइन ने जवाब दिया, आ बुक ऑन जियोलॉजी। आइंस्टाइन ने कहा, ये किताब है जियोलॉजी पे। तो आगे से एल्सा कहती, जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? एल्सा कहती, क्या? अच्छा, जियोलॉजी, रॉक्स, जिसमें रॉक, चट्टाने वगैरह, इनके बारे में पढ़ा जाता है। डू यू लर्न दैट? क्या आप इसको सीख रहे हो, सीखते हो आप इसको? आगे से आइंस्टाइन जवाब देते, नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। कहते नहीं, हमारे स्कूल में हार्डली कोई साइंस का सब्जेक्ट जो है वो लगता है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट खास नहीं है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? फिर एल्सा पूछती हैं, फिर आप इसको क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न? क्योंकि मुझे पसंद है, और क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है? एल्सा साइड, एल्सा ने आह भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा। एल्सा कहती हैं, आप बिल्कुल सही कहते हो अल्बर्ट, लेकिन ये आपको मदद नहीं करेगी आपके डिप्लोमा में, यानी ये बुक पढ़ने से आपका डिप्लोमा हासिल आपको नहीं होगा। अपार्ट from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. Apart from books on science, his only comfort was music. कि साइंस को छोड़ के अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो दूसरा कंफर्ट था, यानी जो काम करने में उनको सुकून मिलता था और मज़ा आता था, वो था म्यूज़िक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो रोज़ ही अपने वायलिन को बजाते थे। वायलिन जो है आप सर्च कर सकते हो गूगल में, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। ऐसे कंधे के ऊपर रख के जो है एक छोटा सा गिटार टाइप होता है, और उसके ऊपर एक स्टिक सी जो है वो ऐसे ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। स्टिक के आगे एक धागा लगा होता है, वो चलाना पड़ता है, उसको बोलते हैं वायलिन। तो कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो रोज़ ही अपना वायलिन चलाते थे, जब तक कि उनकी लैंड लेडी ने उनको रुकने को नहीं कहा। यानी एक दिन लैंड लेडी ने कहा कि आप जो है इसको बजाना बंद कर दो, तब तक वो रोज़ ही बजाते थे। That wailing gets on my nerves, she said. लैंड लेडी ने आइंस्टाइन से कहा कि ये जो वेलिंग है, यानी इसकी जो ये दुखी आवाज़ है वायलिन की, ये हम मेरे नर्व्स के ऊपर आ जाती है, यानी मुझे बहुत बुरी लगती है। देयर इज़ इनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। ऑलरेडी हमारे इस घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ये जितने भी बच्चे हैं उनकी हाउलिंग से, यानी उनकी आवाज़ से, उनके शोर शराबा, उनके रोला रप्पा से ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं। आपको इसको बजाने की ज़रूरत नहीं है। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. एल्बर्ट जो है उनको बड़ा मन कर रहा था कि वो पॉइंट आउट करें, वो बताएं लैंड लेडी को कि इस लैंड लेडी की वजह से ही जो बच्चे हैं वो हाउल करते हैं, यानी वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं और रोला रोला रप्पा डालते हैं। ये सब वही करते हैं। और जैसे जो है गिदड़ या मतलब फॉक्स या वुल्फ जो है वो आवाज़ करते हैं ना, वैसे वो आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि वो उनको मारती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लेकिन आइंस्टाइन ने ये डिसाइड किया कि बेहतर है कि मैं कुछ ना कहूँ। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। जब अकेले 6 महीने अकेले म्यूनिक में रहने के बाद एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरी से कहा, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं दूर चले जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस,
ये बिल्कुल एब्सर्ड लगता है मुझे, यानी मुझे इसका कोई मतलब, कोई फ़ायदा नहीं लगता कि मैं ऐसे जो है वो चलता रहूँ। यानी मुझे जिस स्कूल में पढ़ने का दिल नहीं करता, जहाँ जिस एरिया में मुझे रहने का दिल नहीं करता, मैं वहाँ क्यों रहूँ, मैं वहाँ क्यों पढ़ूँ। इन द एंड आई विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। लास्ट में यही होगा कि मुझे यही लगेगा कि मैंने अपने वालिद की पैसे जो हैं वो ज़ाया किए और सबका टाइम वेस्ट किया। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। सबके लिए बेहतर होगा कि मैं आज ही स्टॉप कर दूं, मैं आज ही रुक जाऊं। अगर यूरी कहता है एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्ट, यूरी ने पूछा फिर उसके बाद आप क्या करोगे। तो आइंस्टाइन जवाब देते हैं आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। अगर मैं मिलान जाता हूँ, मिलान जो है वो एक शहर है इटली का, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ से मुझे फादर वापस भेज देंगे, मेरे वालिद। हिज आइज़ ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, अनलेस हिज आइज़ ग्लीम्ड विद सडन आइडिया। और ये बोलने के बाद उसने कहा अनलेस, जब तक, और फिर आइंस्टाइन की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे कि अचानक से आइडिया आने पे आती है। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। यूरी से पूछता है आइंस्टाइन कि क्या आपको कोई डॉक्टर के साथ, किसी डॉक्टर के साथ जान पहचान है, यानी कोई डॉक्टर आपका दोस्त है जिससे अच्छी आपकी जान पहचान हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। यूरी ने कहा मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ फ्रेंडली हैं, कुछ दोस्ताना जो है उनका बिहेवियर है। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई। यूरी साथ में कहते हैं लेकिन डॉक्टर के साथ मेरी कभी कोई जो है गुफ्तगू नहीं हुई, कभी कोई वार्तालाप नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा सकूं। वाई, और पूछता है क्यों। आइंस्टाइन जवाब देता है सपोज, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मान लो अगर ऐसा होता है कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, यानी जहनी तौर पे मैं एक थोड़े टाइम के लिए मफलूज हो गया, ठीक है, और एक डॉक्टर जो हैं वो ये मेरे लिए कहते हैं, ये या लिखते हैं कि स्कूल जो है वो इसके लिए बेहतर नहीं होगा और कुछ टाइम के लिए इसको स्कूल से दूर रखा जाए। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ऐसा लिखेगा या बोलेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा मुझे कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल। टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स, वो डॉक्टर जो नर्व्स में स्पेशलाइज करता हो, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या ब्रेन में, या कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो, ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन उसने की हो। देर आर प्लेंटी ऑफ दैम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने कहा बहुत सारे जो हैं डॉक्टर्स हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो नर्व्स हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, यूरी जो है कुछ देर के लिए हिचकिचाया, एंड देन एडिड रादर रिलक्टेंटली, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक। तो क्या फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और फिर जो है अचानक से बोला यूरी कि वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ उनमें से मैं किसी से पूछूंगा कि क्या वो किसी को जानते हैं, ऐसे डॉक्टर को जो कि नर्वस सिस्टम पे स्पेशलाइजेशन कर रहा हो या की हो। तो अगर उनको पता होगा तो मैं बता दूंगा, अगर आपको यही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं। आई होप यू एन्जॉयड द लेसन। और अब आपको ये करना है, यू हैव टू राइट ऑन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, एंड इफ़ यू डोंट गेट टू नो देम और यू डोंट फाइंड देम देन यू कैन आस्क मी. Also you have to read this page and the pages before this 2 or 3 times or 4 times, whatever you can find to manage the time. Okay, and this will help you to read properly, और इससे आपका और ज़्यादा जो है रीडिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।